है वो है एप्लीकेशंस ऑफ केसी। तो ये 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा, कुछ काम आज होगा, कुछ जो है इंशाल्लाह कल हो जाएगा। तो उन एप्लीकेशन में सबसे जो पहला एप्लीकेशन है वो है प्रेडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। जब आप किसी रिएक्शन का डायरेक्शन मालूम करना चाहते हैं कि आया मेरा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पे है या इक्विलिब्रियम पे नहीं है, तो इसके लिए टेक्निक ये है, ट्रिक ये है कि आपने केसी और क्यूसी की वैल्यू क्या करनी है, इनको कंपेयर करना है। अगर आपके रिएक्शन में जो केसी की ऑलरेडी वैल्यू लिटरेचर में है और आपकी रिएक्शन की क्यूसी वैल्यू जो आप लेबोरेटरी में करते हैं दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब है कि आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपकी रिएक्शन की केसी वैल्यू क्यूसी से ज्यादा है, समझ आ रहा है, क्यूसी कम है और केसी की वैल्यू ज्यादा है, तो केसी से मुराद ये है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब किस तरह से, तो जरा ऊपर देख ले इस रिएक्शन में, ये सपोज ए मोल ऑफ ए प्लस बी मोल ऑफ बी और ये बनता है सी मोल ऑफ सी और ये बनता है डी मोल ऑफ डी। इधर देखिए इस रिएक्शन का केसी अगर हम मालूम करें तो केसी बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी पावर डी और डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी पावर बी। अब केसी कब ज्यादा होगा? केसी तब ज्यादा होगा अगर ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता हो, तो केसी ज्यादा होगा ना। किसी रिएक्शन का केसी तब ज्यादा होगा जब ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, और मैथमेटिकली भी ठीक है। अगर आपका नोमिनेटर बड़ा है तो उससे जवाब भी बड़ा आएगा ना, आपका ऊपर प्रोडक्ट है ना, अगर प्रोडक्ट ज्यादा होगा और रिएक्टेंट कम से कम है तो केसी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो केसी की वैल्यू अगर ज्यादा है इसका मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, यानी आपका ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, इसलिए केसी की वैल्यू ज्यादा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे ना। अगर आपकी केसी की वैल्यू स्मॉलर है क्यूसी से, इसका मतलब ये है इसका अपोजिट कि आपका जो ज्यादा प्रोडक्ट है वो ज्यादा से ज्यादा वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें और वहां आपकी केसी की जो वैल्यू है वो क्या है, वो केसी की वैल्यू कम है क्यूसी से, इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में है, वहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो जल्दी जल्दी वापस डिकम्पोज होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। अब देखिए पहले तो आपने ये 3 कंडीशन थ्योरेटिकली याद रखने हैं, लेकिन टेस्ट में इसकी वैल्यू देके आपसे पूछा जाएगा। अब इधर देखिए, अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूं कि एक रिएक्शन है और उसकी केसी वैल्यू 1 है और उस रिएक्शन की क्यूसी वैल्यू भी 1 है, तो इस कंडीशन के मुताबिक ये रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम। अब अगर आपसे कोई और क्वेश्चन किया जाए कि उस रिएक्शन की केसी वैल्यू 1 है और उस रिएक्शन की केसी की क्यूसी वैल्यू 0.8 है, इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी तक इक्विलिब्रियम नहीं पहुंचा है, तो फॉरवर्ड में जा रहा है। जब ये एग्जैक्टली 1 के इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम पे हो जाएगा, तो ये अभी तक इक्विलिब्रियम तक नहीं पहुंचा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आपका एक रिएक्शन है उसमें केसी की वैल्यू 1 है और क्यूसी की वैल्यू 1.2 है, तो क्यूसी की वैल्यू ज्यादा है केसी से, तो रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। दूसरा जो केसी का एप्लीकेशन है वो है एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। तो जिस तरह ये है एग्जैक्टली इसी तरह ये भी है। यहाँ पे हम केसी और क्यूसी को कंपेयर करके अंदाजा लगाते हैं कि इक्विलिब्रियम पे है, फॉरवर्ड में है या रिवर्स में है, और इधर सिर्फ केसी से भी आपको अंदाजा लग सकता है। जब केसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, केसी की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, सपोज करते हैं केसी की वैल्यू 2 है या केसी की वैल्यू 10 टू द पावर 2 है, पावर 2 है मतलब 100 है, 10 टू द पावर 3 है, फॉर एग्जांपल 1000 है। अगर केसी की वैल्यू ज्यादा है सो द रिएक्शन इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही है ना? अभी हमने बताया कि केसी तो तब ज्यादा होता है जब मैक्सिमम प्रोडक्ट बनते हैं, तो लिहाजा रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में है, रिएक्शन फॉरवर्ड है। और कौन सी चीजें ज्यादा बनती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये पॉइंट भी नोट करना।
दूसरा देख ले, जब Kc की वैल्यू 1 से स्मॉलर हो, इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास इसकी वैल्यू है 10 to the power -2 यानी 0.01, 10 to the power -3 या जो भी हो, तो आपका जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब है कि प्रोडक्ट कम होगा, इधर देख लीजिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और रिएक्टेंट क्या है, ज्यादा है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मकसद ये है कि ये जो रिएक्शन है ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाता है और यहाँ प्रोडक्ट बैक रिएक्टेंट की तरफ जाता है। लेकिन जब Kc की वैल्यू एग्जैक्टली 1 हो तो हम कहते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, यानी जितने प्रोडक्ट है उतने ही आपके पास रिएक्टेंट है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये तीनों इस्तेमाल करके आप कभी भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो देखिए मैथमेटिकली इस पे अब ये जरूरी नहीं है कि ये चीजें आ जाए, कोई और वैल्यू होगी और वो देखकर आपने अंदाजा लगाना होगा कि ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में। और पढ़ते कि नहीं इतना? हाँ